हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, शुरू हो जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 9, जिसका नाम है बच्चों गिरिराज हिमालय। देखिए, गिरिराज यानी कि बच्चों यहाँ पे पर्वतों में भी मतलब सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ कौन? हिमालय। ठीक है, तो चलिए बच्चों आ जाइए, अब हम शुरू करें एक प्यारी सी कविता। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों मेरे साथ मिलकर इसे एक लय में गाइएगा, ठीक है। आइए बच्चों, इसे शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्या है। हिमालय पर्वतों का राजा है, आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी इसकी चमकीली चोटियों में एक चोटी ऐसी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। यह विशाल पर्वत भारत के मुकुट और प्रहरी के तौर पर भी जाना जाता है ना बच्चों। देखिए, इसे हम पूरे भारत का मुकुट कहते हैं। आइए इस पाठ में हिमालय की महिमा पढ़ें। तो बच्चों हमें देखिए, इस पाठ में इस कविता के द्वारा जो है हमें हिमालय पर्वत की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों इससे पहले यहाँ पे देखिए शैक्षणिक लक्ष्य क्या है। देखो, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति गर्व, धैर्य और दृढ़ता जैसे गुणों का विकास, देश के प्रति सम्मान, ये सारी बातें बच्चों हम यहाँ पे इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम शुरू करें हमारी ये प्यारी सी कविता। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या है। यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल, सामने अचल जो खड़ा हुआ, हिमगिरी विशाल, गिरिवर विशाल। तो देखिए ये कहते हैं बच्चों कि यह है भारत का शुभ्र मुकुट। शुभ्र यानी कि सफेद मुकुट है ना। हम हिमालय को, क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है बच्चों, बर्फ का है बच्चों, इसीलिए हमने कहा है कि हमारे भारत का ये सफेद मुकुट है। और यह है भारत का उच्च भाल। देखिए देखिए बच्चों, भाल यानी कि जो हम माथा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे भारत का ये माथा है, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल सर पर है। तो सामने अचल जो खड़ा हुआ, देखिए सामने अचल यानी कि स्थिर, ठीक है, जो अचल खड़ा हुआ, हिमगिरी विशाल, देखिए हिमगिरी यानी कि बर्फ का पहाड़, ठीक है, और विशाल, गिरिवर विशाल यानी कि सबसे श्रेष्ठ, सारे पहाड़ों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन बच्चों? हमारे बर्फ का पहाड़ कौन बच्चों? हिमालय है ना। इन्होंने बच्चों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हिमालय को कहा है। आइए अब देखिए इसके आगे बच्चों। कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना सुंदर इसका स्वरूप है, चूम रहा गगनागन को इसका उन्नत मस्तक अनूप। तो देखिए बच्चों, आप कहते हैं कि कितना उज्जवल है ना, कितना उज्जवल है, कितना शीतल है, क्योंकि बच्चों क्योंकि बर्फ का है बच्चों, इसीलिए पूरा ठंडा है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं विशाल है, ठीक है। कहते हैं कितना उज्जवल, कितना शीतल, एकदम सफेद, ठीक है, चमकता हुआ, कितना सुंदर इसका रूप है ना, है चूम रहा गगनागन को, यानी कि बच्चों इसकी चोटी इतनी लंबी है कि पूरे जैसे कि गगन को चूम रहा हो ऐसा लगता है, ठीक है। और है देखिए इसका उन्नत मस्तक अनूप, यानी कि इसका ये जो मस्तक है ना, कैसा बच्चों? अनूप है, यानी कि अनोखा है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है, ऐसे कहते हैं। आइए अब देखिए इसका अगला क्या है। इसमें देखो, है मान सरोवर यही कहीं, जिसमें मोती चुगते मराल, है यही कहीं कैलाश शिखर, जिसमें रहते शंकर कृपाल। तो देखिए बच्चों, आप कहते हैं कि है मान सरोवर यही कहीं। बच्चों आपने मानसरोवर, तो बच्चों आपने मानसरोवर के बारे में तो सुना ही होगा है ना। ये क्या है बच्चों? एक तालाब है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा मनोरम है। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं विशेष जो है यहाँ पे मानसरोवर यही कहीं है, ठीक है, हिमालय के आसपास, जिसमें मोती चुगते मराल। देखिए मराल यानी कि बच्चों हंस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है बच्चों क्या मानसरोवर, इसमें जैसे कि उसमें मोती चुगते हो कौन? हंस, ठीक है, उसमें हंस रहते हैं, ठीक है यही कहीं कैलाश शिखर। बच्चों कैलाश भी, जो कैलाश पर्वत है ना, जिसपे कौन रहते थे बच्चों? शंकर कृपाल, यानी कि जिस पर शंकर भगवान रहते थे, ठीक है, शंकर भगवान और पार्वती माता। तो ये वही कैलाश शिखर भी जो हिमालय के आसपास ही है कहीं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बच्चों, देखिए युग युग से यह है अचल खड़ा, बनकर स्वदेश का शुभ्र छत्र, इसके अंचल में बहती है गंगा सजकर न फूल पत्र। तो देखिए बच्चों, आप कहते हैं कि युग युग से यह है अचल खड़ा, यानी कि ये जो हमारा पर्वत है, हिमालय है, सबसे देखिए हमारा मुकुट है बच्चों। ये देखिए कहते हैं कि युग युग से बच्चों ये ऐसा ही खड़ा है, अचल है, यानी कि स्थिर है, ये कहीं नहीं जाता, ठीक है, ये स्थिर है। और बनकर स्वदेश का शुभ्र छत्र, यानी कि क्या बना बच्चों? ये हमारे देश का, मतलब अपने खुद के देश का बच्चों ये सफेद छत्र बना है, ठीक है, यानी कि एक छतरी की तरह, एक सफेद छतरी की तरह बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंचल में बहती है बच्चों, इसके आंचल में क्या क्या बहती है बच्चों? गंगा सजकर नव फूल पत्र, यानी कि देखिए एक गंगा जो है बिल्कुल नव फूल की तरह, ठीक है, सजकर जो है बहती है, ठीक है, समझ आ रहा है? एक नव फूल पत्र की तरह जो बच्चों सजकर बहती है गंगा, यहीं से हिमालय से। आइए
आप देखिए इसके आगे और क्या क्या बताया है, आइए से पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, इस जगती में जितने गिरी हैं, सब झुक करते इसको प्रणाम, गिरिराज यही नगराज यही, जननी का गौरव गर्भ धाम। तो देखिए बच्चों, अब ये कहते हैं कि इस जगती में जितने गिरी हैं, गिरी यानी कि पर्वत, तो यहाँ पे हमारे जगत में जितने भी पर्वत हैं बच्चों, सब झुक करते इसको प्रणाम, यानी कि ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा बड़ा विशाल, इसीलिए सारे पर्वत इसे प्रणाम करते हैं ना। ये पर्वतों का राजा है ना। गिरिराज यही है ना, यानी कि बच्चों पर्वतों का राजा यही, नगराज यही, ठीक है, यानी कि बच्चों ये नगराज भी है। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो देखिए, जननी का गौरव गर्भधाम, यानी कि बच्चों क्या है, हमारी जननी का गौरव गर्भधाम है, यानी कि हमारी, देखिए जननी यानी कि माता, तो इसका बच्चों गौरव है, ये हमारी पूरी, ठीक है, पूरी भारत माता का सबसे बड़ा गौरव है हमारा हिमालय। आप देखिए इसके आगे, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों में, एशिया खंड का यह नगेश। तो देखिए बच्चों, आप कहते हैं कि इस, देखिए हिमालय के इस पार भारत देश है और उस पार क्या है बच्चों, चीन है, जापान देश है, ठीक है, और मध्यस्थ खड़ा है ये दोनों में, देखिए ये दोनों में क्या है, बीच में खड़ा है, और एशिया खंड का यह नगेश। देखिए हमारे एशिया में, देखिए हमारा भारत कहाँ था बच्चों, एशिया महाद्वीप में, तो ये जो है बच्चों हमारा हिमालय वो एशिया में खड़ा है बच्चों, ये नगेश, नगेश यानी कि बच्चों पहाड़ों का राजा, पर्वतों का राजा, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए, तो ये है हमारी एक प्यारी सी कविता जिसमें हमने ये जाना हमारे हिमालय पर्वत के बारे में, कितना विशाल है ये, और देखिए हमारे पूरे पर्वतों का राजा है ये, ठीक है, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है ना। तो बच्चों देखिए, ये कविता हमारी पूरी हो चुकी है, इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखो क्या है शब्दावली, यानी कि वोकैबुलरी। शुभ्र यानी कि सफेद, व्हाइट, भाल ललाट फोरहेड, अचल यानी कि अटल, स्थिर, इमूवेबल, ठीक है, हिमगिरी यानी कि हिम का पर्वत, यानी कि हिमालय, माउंटेन ऑफ आइस, ठीक है, गिरिवर यानी पर्वतों में श्रेष्ठ, यानी हिमालय, ठीक है, फिर हिमालय, अनूप यानी कि अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, मराल हंस, स्वान, कृपाल यानी कि बच्चों दयालु, काइंड, क्षत्रिय यानी कि बच्चों, छत्र यानी कि छतरी, रॉयल अम्ब्रेला, पत्र यानी कि पत्ता, ठीक है, लीफ। इसके बाद देखिए और कौन से हैं, यहाँ देखो, गिरी यानी कि पहाड़, माउंटेन, गिरिराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय, नगेश यानी कि पहाड़ों का राजा अर्थात हिमालय, किंग ऑफ माउंटेन्स। तो देखिए बच्चों, ये थी हमारी प्यारी सी कविता। आइए इसके आगे बच्चों ये भी पढ़ते हैं, ठीक है, आइए यह भी जाने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। आइए ये पढ़ते हैं। हिमालय संसार के सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे गिरिराज कहते हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि सारे, देखिए हमारे पूरे विश्व के सबसे, देखिए सारे पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है, ठीक है, मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय में, देखिए हिमालय लंबाई में 25,000 किलोमीटर और क्षेत्रफल में 6,12,021 वर्ग किलोमीटर है, इतना बड़ा है बच्चों, इतना विशाल। इसके बाद देखो बच्चों और क्या है, हिमालय में 15,000 से ज्यादा हिमनद हैं, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके आगे और देखिए क्या है, हिमालय में सबसे बड़ी घाटी कश्मीर की घाटी है, कश्मीर की धरती, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है ना बच्चों, ये हमारा स्वर्ग है। अब देखिए आगे, हिमालय का अस्तित्व 70 करोड़ वर्षों से भी अधिक पुराना है, ठीक है, कितना बच्चों, 70 करोड़ वर्षों से भी अधिक पुराना। हिमालय के आकार में प्रतिवर्ष 20,000 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, ठीक है बच्चों, इसीलिए ये हर बार जो है बच्चों और बढ़ता ही रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग हिमालय का पर ही स्थित है। क्या है बच्चों, यहाँ पे समझ आया कि हमारी धार्मिक मान्यता ये कहती है कि स्वर्ग कहाँ पे है, वो बच्चों कहाँ है, हिमालय के ऊपर ही है, ठीक है बच्चों, समझ आया। देखिए, तो ये था हमारा अध्याय, बहुत ही प्यारी सी कविता। अब इसके आगे आपको दिया है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस कविता को पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, और बच्चों आपने हिमालय के बारे में बहुत अच्छा कुछ जाना होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।